मैं आपको क्वेश्चन 17 करके बताऊंगी। अब 17 क्वेश्चन में देखो आपको ओपनिंग मतलब आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें बैलेंस शीट ने दी नहीं है। तो 16 17 दोनों सेम है, तो मैं 17 करके बताती हूँ। अजीत एंड विजय वर पार्टनर्स फॉर प्रोपोर्शन 3:1। रेशियो है इनके। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। देयर एसेट्स रियलाइज फॉर। इन्हें अब ये दिया है कि इनके एसेट्स हैं वो रियलाइज हो रहे हैं इतने में, सारे एसेट्स। एंड द लाइबिलिटीज दिए हैं। क्रेडिटर्स लोन फ्रॉम अशोक, कैपिटल अजीत, विजय की कैपिटल दिए। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मीन्स अपन को बैलेंस शीट बनानी डिसोल्यूशन के डेट में जो बैलेंस शीट बनी थी। तो सबसे पहले अपन बैलेंस शीट बना के अपन एसेट्स निकाल लेते हैं कि कितने अपने एसेट्स थे। बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना, डिसोल्यूशन। छोटी सी बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है बैलेंस शीट अपन को, ठीक है ना। अमाउंट है अपना, यहाँ पे एसेट्स आएंगे, यहाँ पे लाइबिलिटीज आएंगी। तो सबसे पहले इन्हें लाइबिलिटी साइड का दिया और एसेट साइड का कुछ दिया नहीं, तो वो जो बैलेंसिंग फिगर है वही अपना एसेट साइड का आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 45,000, ठीक है। फिर क्या दिए हैं, क्रेडिटर्स हो गया लोन फ्रॉम अशोक 20,000। फिर कैपिटल दिए हैं अजीत की और विजय की। कितनी कैपिटल है 10,000 और 15,000। बाहर लिख देंगे 25,000, ठीक है। तो इधर इतना ही आएगा। अब जो यहाँ पे अपना आएगा बैलेंसिंग फिगर, देखो एसेट साइड का तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो अपने एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट। ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा टोटल करेंगे तो 25, 45 और 45 90,000। आपके सन्ड्री एसेट्स है, ठीक है। ये बन गया। अब अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले अपन एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ इतने ही आइटम है, तो यहाँ लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स। बुक वैल्यू में रिकॉर्ड किया 90,000। फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे टू बाय क्रेडिटर्स 45,000 बाय अशोक लोन 20,000, ठीक है। अब अपन पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे इन्हें दिया है एसेट 75,000 से रियलाइज हो रहे हैं, तो बाय कैश और बैंक जो भी लिखना चाहें, कैश अकाउंट। एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं कितने के 75,000 के, मीन सारे एसेट्स को 90,000 के एसेट्स को 75,000 में अपन ने पूरा भी रियलाइज कर दिया। अब इन्हें पेमेंट की तो कुछ एंट्री इन्हें बताई नहीं है ना, तो अपन सारे लाइबिलिटीज़ को अपने मन से रियलाइज करेंगे टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट करेंगे और अशोक का भी जो लोन है वो पूरा जाएगा। 45,000 क्रेडिटर्स को, 20,000 इसको, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 65,000, ठीक है। अब अपन दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे अपनी शॉर्टेज आएगी, तो ये अपना आया लॉस ट्रांसफ़र, ठीक। ये अजीत है अपना और विजय अपने पार्टनर्स हैं। टोटल अपना होगा यहाँ का, ये हो जाएगा 1,55,000। 1,55,000 में से अपन ये माइनस करेंगे इधर के टोटल,
तो अपना शॉर्टेज अमाउंट यहाँ पे आएगा 15,000 का। इस 15,000 को अपन बांटेंगे पार्टनर्स को इनके रेशियो में, तो यहाँ पे इसको मिलेगा 11,250, 3:1 में बांटेंगे, है ना, 3750। आए समझ में? ये हो गया अपना। अब अपन बनाएंगे यहाँ पे क्या क्या बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स हैं तो 2 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर्स अजीत और विजय, अजीत विजय पर्टिकुलर्स। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। कितना है, कितने कैपिटल थी इनकी बैलेंस शीट में देखेंगे, जो अपने बैलेंस शीट बनाई थी 10,000, 15,000। ये जो लॉस है वो इधर आ जाएगा डायगनली। 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कितना कितना है 11,250, 3,750, ठीक है। और कुछ पार्टनर्स ने कुछ टेक ओवर किया नहीं है, कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट अपन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो देखो इसका 375 है और इसका 15,000, तो इसका शॉर्टेज तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 कैश में ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 कैश अकाउंट में। कितना शॉर्टेज आ रहा है इसके में 11,250 का। अब इसके में यहाँ पे शॉर्टेज आएगी कैश अकाउंट, इसके में ट्रांसफ़र कर देंगे अपन 1,250, क्लोज कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 11,250, 15,000, 11,250, 15,000 से ये हो गया। अब यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा अपना, यहीं पे बना दूँ क्या, चलो यहीं पे बना देती हूँ, छोटा सा बनेगा कैश अकाउंट। मैं बस हेडिंग्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी, अलग पेज में चल जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे बना के आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। अब देखो कैश अकाउंट है, कैश का क्या रहता है, कैश अपने पास ओपनिंग कैश तो कुछ था नहीं, तो अपन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे भी अपने कैश यूज़ किया, सबको डायगनली मूव करेंगे। देखो यहाँ पे कैश इधर था एसेट्स बेचने का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रियलाइजेशन के नाम से, जो एसेट्स बेच के आपको पैसे मिले कितने 75,000। और एक यहाँ पे कैश था जो अपन ने पेमेंट करी थी लाइबिलिटीज़ को, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से, जो अपने लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करी 65,000 का। अब पार्टनर्स कैपिटल में देखो ये कैश है, इसके में शॉर्टेज हो रही थी, तो ये पार्टनर कैश क्या करेगा, लेके आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अजीत कैपिटल अकाउंट, ये लेके आएगा कितना 1,250, और इसको पैसे दिए जाएंगे बाय विजयस कैपिटल अकाउंट। कितना दिया जाएगा 11,250। जब अपन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल 76,250 आना चाहिए, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन में, बस इतना एक अलग था, आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना के पहले ये एसेट्स निकालने थे आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, बाकी तो पूरा इजी सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल और ये कैश अकाउंट, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अब इसमें पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाना है अपन को। मैं इसमें से ये 18 वाला क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन। On 30 June 2018, XY who have been trading in partnership and sharing profits in their fixed capital ratio decided to dissolve the and trade separately. फिक्स्ड कैपिटल बोला मीन्स आपके 2 बनेंगे, फ्लक्चुएट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बनेगा। अब इनकी बैलेंस शीट दी है, 2 बैलेंसेज हैं कैपिटल और करेंट अकाउंट्स के, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट दी है, ये सब ने बैलेंस दी है। एक्स एग्री टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज एंड टेक ओवर द बैंक बैलेंस। एक्स ने क्या बोला, वो लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करेगा और वो बैंक बैलेंस को लेके जाएगा। ही ऑल्सो टेक्स ओवर अ डेटर्स
10,000, उसने डेटर्स भी लेने का उसने बोला 10,000 पे। वाई टेक्स ओवर स्टॉक 30,000, अब वाई टेक्स ओवर करेगा स्टॉक को 30,000 पे। फिक्सचर एट 900 एंड इन्वेस्टमेंट एट 8,500, ठीक है। वाइज उसने 3 आइटम्स लिए हैं, देखो वाई ने स्टॉक लिया है, फिक्सचर्स लिए हैं और इन्वेस्टमेंट को लिया है। वाई इज अलाउड टू कैरी ऑन ट्रेड इन द ओल्ड फर्म्स नेम ऑन हिज टेकिंग ओवर अ गुडविल एट 9,000, तो वो गुडविल को इतने में लेके जा रहा है। शो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। क्वेश्चन 18, अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा सबसे पहले। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अपन अब एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो अब देखो इसमें अपन कैश बैलेंस को क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है यहाँ पे बैलेंस को, इस वजह से अपन को यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते थे, पर यहाँ पे पार्टनर उसको टेक ओवर कर रहा है, इसलिए अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे। 2,000 डेटर्स, सन्डी डेटर्स है, ठीक है ना, कितने दिए हैं 12,500। फिर रिजर्व तो इधर आएगा तो इधर ले लेते हैं 2 बाय रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट, कितने का था 500 का, ये वाला रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ठीक है ना, ये इधर लेते हैं लाइबिलिटी साइड। फिर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, पहले मैं बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करूँ, ठीक है ना, 5,000। स्टॉक कितना है, स्टॉक 29,000। फिर अपना है 2 फिक्स्ड फर्नीचर एंड फिटिंग 1,000 के। अब लाइबिलिटीज में अपना एक ही है, क्रेडिटर्स है, बाय क्रेडिटर्स हैं 13,000 के, ठीक। और कुछ है नहीं अपना लाइबिलिटी साइड, बस इतना ही। अब पेमेंट देखते हैं कैसे कैसे पे किया है। एक्स ने डिस्चार्ज की है लाइबिलिटीज़ को, उसने टेक ओवर किया है और बैंक बैलेंस को टेक ओवर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक्स कैपिटल लिखते हैं, उसने 3-4 आइटम लिए, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। अब उसने एक आइटम तो टेक ओवर नहीं किया, 3-4 आइटम लिए, इसलिए साथ में लिख जाएंगे। क्या क्या टेक ओवर किया उसने, सबसे पहले तो बैंक बैलेंस, ठीक है ना, कितने में टेक ओवर किया था, बैंक बैलेंस जितने का था 2,000 का, वो हो गया। और क्या लेके गया है वो, ही ऑल्सो टेक ओवर डेटर्स, डेटर्स भी टेक ओवर करे हैं उसने। डेटर्स को उसने 10,000 में लिया है, डेटर्स 10,000 डाल देंगे। और क्या उसने टेक ओवर किया है, बस उसने 2 ही अमाउंट टेक ओवर करे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 12,000। उसके बाद बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, उसने भी टेक ओवर किए हैं कैपिटल अकाउंट, इसमें सभी पार्टनर्स ने ले लिए हैं, ठीक है ना। क्या क्या लिया इसने, स्टॉक लिया है 30,000 पे, फिक्सचर्स लिए हैं 900 के, और इन्वेस्टमेंट लिया है, वही फर्नीचर एंड फिक्सचर एक ही बात है, ठीक है ना, 8,500 में। और उसने गुडविल भी लिया है, गुडविल कितने में लिया है 9,000 में, ठीक है ना। तो इन सब का टोटल करेंगे तो 48,400 उसने टोटल लिया है, ठीक है। अब देखो फालतू में बड़ा कर दिया। अब लाइबिलिटीज़ को यहाँ डिस्चार्ज करेंगे अपन, तो देखो उसका क्या बोला था, उसने लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए बोला था किसने, एक्स ने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x कैपिटल, जो लाइबिलिटीज़ को उसने पेमेंट किया है ना, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स, कितने के 13,000 पूरा उसने पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना आएगा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र,
कौन कौन पार्टनर है अपने, एक्स है और वाई है। टोटल कितना आएगा, इधर का टोटल अपना आएगा 73,900। 73,900 में से माइनस करेंगे अपन इधर के टोटल को, तो अपना डिफरेंस अमाउंट आएगा 11,400 से। यहाँ लाइन नहीं खींचना था, ठीक है ना। 11,400 को अपन के रेशियो में बांट देंगे, तो 7,600, 3,800 किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में, ठीक है ना, मीन्स इसके रेशियो में। तो 2:1 में बांटा है अपन ने इसको। 11,400 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अपना बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे अपन बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या लिखते हैं, पार्टनर्स की जो करंट अकाउंट के जो कैपिटल्स होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखो करंट के बैलेंसेस ये दिए हैं, तो दोनों इधर साइड हैं, तो ये किस साइड, डायगनली मूव होंगे इधर पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500, 1500, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इसको अपन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट में, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1500, 1500, ओके, क्लोज कर देंगे। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 और 10,000, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे ये वाले, बाय करंट अकाउंट्स के 1500, 1500, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व था जो बांटेंगे पार्टनर्स को, ये वाला बाय जनरल रिजर्व कितना है, देखो जनरल रिजर्व 3,000 है, तो 2:1 में बांट देंगे तो 2,000 और 1,000 आ जाएगा। उसके बाद रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पर लाएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट हुआ था, 7,600, 3,800, ठीक। उसके बाद अब पार्टनर्स ने टेक ओवर किया, क्या क्या लिया है ना, तो वो अपन इसमें लेंगे। तो देखो किसने लिया था, एक्स ने क्रेडिटर्स को लिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अमाउंट, सिर्फ एक्स के में लिखेंगे 13,000 जो उसने लायबिलिटी पे ऑफ करी, ठीक। अब इधर के आइटम्स लेते हैं। अब देखो इन पार्टनर्स ने ये अपने अमाउंट्स लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन एक बार लिखेंगे टू रियलाइजेशन, साथ में ले लेंगे दोनों का। एक्स ने टोटल कितने के टेक ओवर किए थे, 12,000 के, और वाई ने टोटल कितने के टेक ओवर किए थे, 48,400 के, इस तरीके से, ठीक है ना। अब दोनों साइड का अपन टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो यहाँ पे भी एक कैश आएगा अपना, और एक अपना यहाँ पे भी आएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। देखो इसकी शॉर्टेज अपनी आएगी वाई के में 32,100 का, ये लेके आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ब्रॉड बाय वाई, क्योंकि वाई के पास शॉर्टेज हो रही तो वो लेके आएगा इतना पैसा, ठीक है ना। और एक्स को दिया जाएगा 32,100 पेड
2x। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, तो इसको आप देखना। फिर अपन क्लोज कर देंगे बड़े टोटल से। तो ये अपना टोटल है 44,100, 48,400, 48,400, 44,100, ठीक है ना। ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। बस इतना ही बनाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 18 पूरा अपना प्रिपेयर हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाना है आपको, और साथ में जेड्स लोन और कैश अकाउंट बनाना है। तो वो तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। 20 क्वेश्चन में भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी, 17 जैसा ही है, ठीक है। तो आप ये बना के देखना, बाकी इधर के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 21 में भी सिंपल इसी तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। तो 20, 21 आप सब बना के देखना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।